Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, so today's chapter name is Jimmy Scarecrow's Presents. So let's begin with the words. First is stubble. Stubble means क्या होता है बच्चे? खूटी, जिसको पैक भी बोलते हैं ना वो. लीप मीन्स छलांग लगाना. क्लैमर कोलाहल शोर. आइसिकल मीन्स होता है बर्फ के जो पहाड़ होते हैं बच्चे और उसमें आइसिंग होती है ना, तो कभी आपने लटका हुआ देखा होगा बर्फ को, है ना, तो वहां पर उनको बोलते हैं आइसिकल. नेक्स्ट इज सोवियर मतलब यादगार. लेट्स बिगिन बच्चों. यस. Jimmy Scarecrow led a sad life in the winter. Jimmy's greatest grief was his lack of occupation. He liked to be useful, and in winter he was absolutely of no use at all. So Jimmy Scarecrow जो बच्चे lead करता है एक sad life में, है ना, मतलब एक दुख भरी लाइफ में और विंटर के अंदर. तो जिमी जो है वो greatest grief, grief means क्या होता है बच्चे? दुख. ओके. Was his lack of occupation मतलब उसके पास कोई काम नहीं है, occupation नहीं है, काम धंधा नहीं है, लेकिन he liked to be useful क्योंकि उसको क्या पसंद है? उसको useful रहना पसंद है. And in winter he was absolutely of no use at all मतलब उसको लगता है कि in winter में तो कोई काम ही नहीं है. He wondered how many such miserable winters he would have to endure. He was a young scarecrow and this was his first one. He was strongly made, and although his wooden joints creaked a little when the wind blew, he did not grow in the least wrinkle. Every morning when the wintry sun peered like a hard yellow eyes across the dry corn stubbles, Jimmy felt sad, but at Christmas time his heart nearly broke. So, अब यहाँ पर he wondered मतलब उसको बहुत हैरानी होती थी. he wondered हो जाता था कि कितना दुख भरा टाइम है विंटर्स का, ठीक है, उसके पास कुछ काम नहीं होता. He was a young, और वो क्या है? वो तो यंग है, यंग स्केयरक्रू, इसको बोलते हैं बिजूका. बच्चे स्केयरक्रू क्या होता है? बिजूका, और वो यंग है, ठीक है. तो यहाँ पर दिस वॉज द हिज फर्स्ट वन, और ये उनका फर्स्ट वन है. अभी यंग था वो और स्ट्रॉन्गली ऐसा हो गया था कि पागल सा हो गया था कि उसको काम की ज़रूरत है. वुडन जॉइंट्स है, क्रीक्ड अ लिटिल वैन एंड विंड वहाँ पर ब्लू होती है तभी भी वो गिरता नहीं है. इस तरह से वो पूरा एवरी मॉर्निंग वो यही सोचता रहता है कि विंटर कब जाएगा. एंड सन पेयर्ड लाइक अ हार्ड येलो आई अक्रॉस द ड्राई कॉर्न दिखाई देता है. तो इस तरह से वो पूरा का पूरा एज्यूम करता है. लेकिन जब क्रिसमस आता है, क्रिसमस टाइम हिज हार्ट नियरली ब्रॉक मतलब ऐसा लगता है क्रिसमस पे तो उसका बिल्कुल दिल ही टूट जाता है क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. ऑन क्रिसमस ईव सेंटा क्लॉज केम इन हिज स्लेज हीप्ड हाई विद प्रेजेंट, urging his team of reindeer across the field. He was on his way to the farmhouse where Betsy lived with her aunt Hen. तो यहाँ पर क्रिसमस ईव पर जो सेंटा क्लॉज है वो वहाँ पर आता है. केम इन हिज स्लेज, जहाँ पर स्लेज हीप्ड बने होते हैं मतलब पहाड़ से ना, जिसको बोलते हैं जैसे भूसा वगैरह होता है तो उसकी जो हीप मतलब होता है बेटे कि जिसको एक ढेर जो होता है उसका, ठीक है, वो बना हुआ था विद प्रेजेंट के साथ. और अर्गिंग हिज टीम इज राइडर अक्रॉस द फील्ड, और वहाँ पर ही वहाँ फील्ड के अंदर ऐसा लग रहा है कि वो जैसे आप देख रहे हो ना पिक्चर के अंदर, तो फील्ड के अंदर कैसा लग रहा है कि वहाँ पर क्रिसमस के अंदर वो अपने घोड़े वगैरह सब लेकर सेंटा क्लॉज वहाँ पर अपना घूम रहा है. ही वॉज ऑन हिज वे टू फार्म हाउस, और ये ऐसा लग रहा है उसका ही फार्म हाउस है. वेयर बेट्से लिव्ड विद हर आंट हैने, और जो बेट्से है वो किसके साथ बैठा हुआ है? अपनी आंट के साथ जिसका नाम है हैने. ओके. So Betsy was a very good little girl with very smooth yellow curls, and she had a great many presents. Santa Claus had a large wax doll baby for her on his arm and tucked up against the fur collars of his coat. जो Betsy है वो क्या है? वो एक good little girl है बच्चे, जिसके जो हेयर है कैसे येलो कर्ल्स हैं. एंड शी हैड अ ग्रेट मैनी प्रेजेंट, उसके पास क्या थे? बहुत सारे ग्रेट मैनी प्रेजेंट्स भी रखे हुए थे. सेंटा क्लॉज उसके पास हैड अ लार्ज वैक्स क्या था? डॉल बेबी भी उसके साथ में थी जो उसने अपनी बाहों में पकड़ी हुई थी. एंड टग्ड अप अगेंस्ट द फर कॉलर्स ऑफ हिज कोट. When poor Jimmy Scarecrow saw Santa Claus, his heart gave a grew leap. Santa Claus, here I am, he cried out, but Santa Claus did not hear him. अब यहाँ पर जो बता रहे कि जो पुअर जिमी स्केयरक्रू है वो देखता है सेंटा क्लॉज को और उसका जो हर्ट है, his heart gave a great heap,
और सेंटा क्लॉज बोलता है मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, और इस तरह से, लेकिन सेंटा क्लॉज को तो मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। सेंटा क्लॉज प्लीज गिव मी अ लिटिल प्रेजेंट, I was good all summer and kept the crows out of the corn, pleaded the poor scarecrow in his choking voice. But Santa Claus passed by with a merry hello and a great clamor of bells. सेंटा क्लॉज क्या करता है, वो जैसे उसको बुला रहा है, प्रेजेंट देने के लिए बुला रहा है, प्लीज गिव मी अ लिटिल प्रेजेंट, मुझे भी छोटा सा गिफ्ट दे दो, मैं पूरा समर क्या करता रहता हूँ, मैं पूरा समर मैंने क्या किया था, तो बताता है कि मैंने क्रोज को फ्लाई कराने का काम, जैसे वहां पर फील्ड के अंदर क्रोज आ जाते हैं बच्चे, ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हो, जो स्केयरक्रू होता है ना बच्चे, वो पुतला होता है। कभी आपने खेतों में फील्ड में खड़ा हुआ देखा होगा, तो पुतला होता है, वो क्या करता है, वो पक्षियों को भगाने का काम करता है, पक्षी उससे डरते हैं। ओके, तो वो यही बता रहा है कि मैंने कॉर्न के फील्ड से उनको क्रो को भगाने का काम किया है पूरे समर सीजन में, तो मुझे भी गिफ्ट मिलना चाहिए। और वो जोर जोर से बोलता है, लेकिन सेंटा क्लॉज तो वहीं से पास होकर और गुजर जाता है और उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, और उसकी सिर्फ बैल की आवाज़ उसको सुनाई देती है सेंटा क्लॉज की, है ना, वो तो देख रहा है वहाँ पर। Then Jimmy Scarecrow stood in the constables and shook with the sobs until his joints. अब जो जिमी जो यहाँ पर है, जिसके पुतले की बात की हमने, जिमी स्केयरक्रो की, वो वहीं पर खड़ा रहता है कॉन्स्टेबल के अंदर और अपना क्या करता है, मतलब उसको दुख आने लग जाता है, शोक विद sobs until he joints. Cried, I am of no use in the world and everybody has forgotten me. He mourned, but he was mistaken. अब क्या सोचता है वो, कहता है कि वर्ल्ड के अंदर तो मेरा कुछ यूज ही नहीं है, मैं किस लिए आया हूँ, ठीक है, कोई मुझे पूछता भी नहीं है, सब मुझे भूल चुके हैं। इस तरह से वो अपने आप का दुख जताता रहता है। Okay, the next morning, Betsy sat at the window holding her Christmas doll baby, and she looked out at Jimmy Scarecrow standing alone in the field amidst and constable. So next morning पे जो बैट्सी होती है, जिसके हाथ में एक जो डॉल थी ना बच्चे, जो उससे मिली थी क्रिसमस पर, तो डॉल बेबी उसके हाथ में होती है और वो विंडो से देख रही है, किसको देख रही है, स्केयरक्रो को देख रही है, और वहाँ पर देखते हुए अकेली बैठी हुई है, फील्ड में देख रही है और प्यार भरी नजरों से उसको देखे जा रही है कॉन्स्टेबल पे भी। Aunt Anne said, and Aunt Hannah was making a crazy patchwork quilt, and she found hard a triangular piece of red silk and circular piece of pink, wondering how to fit them together. Well, said she. अब यहाँ पर वो क्या बोलती है, ऐसे बोलती है, आंट हैने अपनी आंट को बुलाती है, बोलती है आंट हैने वॉज मेकिंग अ क्रेजी पैच वर्क, है ना, क्रेजी पैच वर्क क्विल्ट, वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ था, रिजाई जिसको बोलते हैं बच्चे क्विल्ट, है ना, क्विल्ट मीन्स होता है रिजाई, और उसको क्या करती है, शी फाउंड हार्ड एट अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ रेड सिल्क एंड सर्कुलर पीस ऑफ पिंक, ठीक है, उस तरह एक टुकड़ा काट लेती है और उसको रखती है, और वंडरिंग हाउ टू फिट देम टुगेदर, कि दोनों के दोनों काट कर और इस तरह से कहती है कि ऐसे वो फिट होंगे, ऐसे अपने आप से बातें कर रही है और आंट से पूछ रही है। डिड सेंटा क्लॉज ब्रिंग द स्केयरक्रो एनी क्रिसमस प्रेजेंट, क्या ये बताओ सेंटा क्लॉज जो है वो स्केयरक्रो को भी लेकर आता है क्या कभी? नो ऑफ कोर्स ही डिड, नहीं वो तो नहीं लेके आया। व्हाई नॉट, वो क्यों नहीं लेके आते? बिकॉज ही इज अ स्केयरक्रो, डोंट आस्क सिली क्वेश्चन, वो इसलिए नहीं लेके आते क्योंकि वो स्केयरक्रो है, उसके लिए क्यों गिफ्ट लाएंगे और उसके पास क्यों आएंगे, ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन मुझसे मत करो। I would not like to be treated so if I were a scarecrow, said Betsy, but her Aunt Hannah did not hear her, and she was busy cutting a triangular shape out of the round piece of pink silk so the piece of red silk could be feather stitched into it. So उसके बाद जैसे वो बोलती रहती है और वो जो आंट है उसको मना कर देती है, थोड़ा सा डांटने लग जाती है, तो बोलती है अच्छा, इस तरह से वो बैठ से उससे क्वेश्चन करती है, तो आंट है ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो अपना बिजी है किसमें, शी वॉज कटिंग अ ट्रायंगुलर स्नीप आउट ऑफ द राउंड पीस ऑफ पिंक सिल्क में, है ना, वो कटिंग वटिंग में अपना बिजी हो रखे रेड सिल्क में, तो वो देखती रहती है किस तरह से वो फेदर स्टिच्ड कर रही है इसके अंदर। इट वॉज स्नोइंग हार्ड आउट ऑफ डोर्स and north wind blew. The scarecrow poor's old coat got whiter and whiter with snow. Sometimes he almost vanished in the thick white storm. Aunt Hannah worked until the middle of the afternoon on her crazy quilt. Then she got up and spread it out over the sofa with an air of pride. अब जो snowing है वहाँ पर, तो इट वॉज स्नोइंग हार्ड, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, ठीक है, दरवाजे पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, नॉर्थ विंड जो है वो ब्लू कर रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है ज़ोर से, एंड जो स्क्रू है वो जो पुअर है ना, ओल्ड कोट पहने हुए खड़ा हुआ है और कैसा लग रहा है, पूरा वाइटर, गॉट वाइटर एंड वाइटर विद स्नो, मतलब पूरा उस पर बर्फ़ पड़ चुकी है,
है ना, बर्फ पड़ी हुई है पूरा, और वो कैसा हो गया है, समटाइम्स ही ऑलमोस्ट वैनिश्ड इन द थिक वाइट स्टॉर्म, और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जब तूफान आ जाता है तो उसकी हवा में जो बर्फ़ है उसके ऊपर गिरी हुई है वो थोड़ी उड़ भी जाती है। तो कितनी ठंड में वो खड़ा हुआ है। एंट हैने वर्कड अंटिल द मिडल ऑफ द आफ्टरनून, और पूरा मतलब वो आंट जो है उनकी काम करती रही, आफ्टरनून तक करती रही है काम, क्योंकि उसको जो काम है सोफे का अपना कवर बनाना है, क्या बना रही थी वो कटिंग कर कर उस काम में वो बिजी है। देयर शी सेड एंड दैट्स डन एंड दैट मेक्स द 8th. I have got one for every bed in the house and I have given 4 away. I'd give this away if I knew of anybody that wanted it. So वहाँ पर क्या बोलती है, there said she, कि ये हो गया और ये बन चुका है, that's done and makes it, और ऐसे मुझे क्या बनाने हैं, और भी बनाने हैं, 8 और बनाने हैं। So I get one ऑफ एवरी बेड, और मैं सबके लिए क्या क्या बनाने वाली हूँ, जितने भी घर में बेड हैं तो सबके लिए मैं एक एक क्विल्ट बनाने वाली हूँ। आई हैव गिवन 4 अवे, और मैंने 4 तो बना दी है और मैं बनाने वाली हूँ। आंट हैने पुट ऑन हर हुड एंड शॉल एंड ड्रू सम ब्लू yarn stocking on her over her shoes and set out through the snow to carry a slice of plum pudding to her sister Susan, who lived down the road. Half an hour after Aunt Hune had gone, Betsy put her little red shawl over her head and ran across the field to Jimmy Scarecrow. She cried her new doll baby smugs up under her shawl. So आंट होने जो थी वो अब क्या करती हैं, उसको तो काम करना था, मैं ना वो काम करी थी, आंट बिजी थी, तो कहाँ जाती हैं वो, अपना ड्रू सम ब्लू yarn स्टॉकिंग ऑन हर ओवर हर शूज़, मतलब स्टॉकिंग पहनती हैं, सॉक्स पहनती है, शूज़ पहनती हैं, एंड सेट आउट थ्रू द स्नो टू कैरी है, उनको क्या करना था, स्लाइस ऑफ प्लम पुडिंग लानी थी उसके लिए, अपनी सिस्टर सुसैन के लिए, वो लेने जाती हैं, और जो कहाँ पर रहती हैं, हु लिव्ड डाउन द रोड। अब आधे घंटे के बाद ही क्या होता है, आंट जो होने हैं वो चली जाती हैं, और बैट से क्या करती हैं, बैट से अपने जो है रेड शॉल लेती हैं, ठीक है, अपने सर पर इस तरह से पूरा पहन लेती हैं, और क्या कर लेती हैं, और भाग जाती हैं फील्ड पर, जहाँ पर कौन था, जिमी स्केयरक्रू, उसके पास भाग जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाती हैं, शी क्राइड हर न्यू डॉल बेबी, कि तुम्हारी ये न्यू डॉल बेबी है, स्पग अप अंडर हर शॉल, जो उसने शॉल में छिपा रखी है। विश यू मैरी क्रिसमस, शी सेड टू जिमी स्केयरक्रू, और क्या बोलती है, क्या बोलती है कि जिमी स्केयरक्रू मैरी क्रिसमस, विश यू अ मैरी क्रिसमस। सो विश यू द सेम सेड जिमी, और जिमी भी बोल देता है विश यू द सेम, इस तरह से बोलता है, बट हिज वॉइस वॉज choked with sobs and was also muffled, for his old hat and slipped down to his chin. Betsy looked pitifully at the old hat fingers with icicles like frozen tears and the old snow-laden coat. I have brought you a Christmas present, said she. With that she tuckled her doll baby instead Jimmy Scarecrow coat and sticking its teeny feet into a pocket. तो वहाँ पर वो विश करती है, लेकिन जैसे ही वो विश करता है तो उसका तो ऐसा हुआ क्या था, जो उसकी वॉइस है वो चॉक्ड हो रखी है, मतलब वहीं पर अटक गई है, ठीक है, विद सॉब्स, और कैसा हो गया, जो उसने मफल्ड किया हुआ था, मतलब मॉफलर टाइप का पहना हुआ था, वो काफ़ी ओल्ड हो चुका था, फॉर हिज ओल्ड हैट, और उसकी जो हैट पहनी हुई थी हैड स्लिप डाउन टू हिज चिन, और चिन तक आ चुकी थी। एंड बेटसी लुक्ड पिटीफुली, और जो बेटसी है वो क्या देखती है, उसको बहुत दुख भरी, दया भरी, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे की किसी ऊपर दया सी आ जाती है, उस तरह से पिटीफुली तरीके से उसको देख रही है, उसकी ओल्ड हैट को देख रही है, एंड फिंगर्ड विद आइसिकल्स, है ना, और जो उसके जो हैट पर, जो भी मैंने बताया था बच्चे, आइसिकल्स क्या होता है, जैसे बर्फ़ जम जाती है और बर्फ़ जमने के बाद उसके जो बहुत सारे नीचे, ठीक है, नीचे लटक जाते हैं पानी से बने हुए, मतलब आप देखोगे कभी बच्चे बर्फ़ पे किस तरह से बनते हैं, जैसे बर्फ़ के थोड़ा सा इस तरह से बन गए और इस तरह से हैंग करते हुए, ठीक है, जो इस तरह से हैंग आ जाते हैं, तो वहाँ पर वो उनको बोलते हैं हम आइसिकल्स, ठीक है। तो फ्रोज़न टीयर्स, ऐसा लग रहा है वो उसके फ्रोज़न टीयर्स की तरह हैं, जैसे हेड पर लटके हुए हैं और वो बर्फ़ से बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो उसके आंसू हैं। एंड ओल्ड स्नो लेडन कोट, आई हैव बॉट यू अ क्रिसमस प्रेजेंट, और वो क्या बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आई हूँ। एंड विद दैट शी टकल्स हर डॉल बेबी, और उसको दे देती है, किसको, स्केयरक्रू को, ओके, और उसके कोट में रख देती है, ओके, टीनी फिट इनटू अ पॉकेट, और उसकी पॉकेट में फिट कर देती है। थैंक यू सैड जिमी स्केयरक्रू फ्रेंडली, तो उसको थैंक यू बोलता है। यू आर वेलकम सैड शी, कीप हर अंडर योर ओवरकोट सो द स्नो वोंट वेट हर एंड शी वोंट कैच कोल्ड,
एंड शी इज़ डेलिकेटेड, और उसको यू आर वेलकम बोलकर, और वो क्या करती है, जैसे उसको आवाज़ तो सुनाई नहीं देती लेकिन वो वेलकम बोलती है उसको और बोलती है मैं तुम्हारे इस कोट में रख देती हूँ ताकि इसको भी बर्फ़ नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी और ये आराम से तुम्हारे पास रह पाएगी। शी वॉन्ट कैच कोल्ड, है ना, और इसको ठंड नहीं लगेगी, इस तरह से बोलते हुए बोलती है येस आई विल सेड जिमी स्केरक्रू, और जिमी स्केरक्रू भी बोलता है हाँ हाँ ऐसा ही करो। एंड ही ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग वन ऑफ हिज स्टिफ overstretching arms and around to clasp the doll baby, और वो उसी पर इस तरह से उसको रख लेता है। He tried to hard bring one, कई बार उसको लगता है कि ये मुझे रखना मुश्किल है, कभी गिर ना जाए ऐसे ऐसे, लेकिन उसने टाइटली उसको होल्ड कर दिया था और उसकी आर्म्स में भी उसने रख दिया था उसको। Don't you feel cold in that old summer coat? asked Betsy. तो Betsy उससे पूछती है क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? डोंट यू फील कोल्ड इन दैट ओल्ड समर कोट में, कि तुमने क्या पहना है, एक समर कोट ही तो पहना हुआ है, तुम्हें इसमें ठंड नहीं लगती? इफ आई हैड अ लिटिल एक्सरसाइज आई शुड बी वार्म, ही रिप्लाइड, बट ही शिवर्ड एंड द विंड whistles through his rags। अब वो क्या बोलता है कि हाँ मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूंगा तो मैं वार्म हो जाऊंगा, और इस तरह से, लेकिन वो साथ में क्या कर रहा है, शिवर्ड करना। शिवर्ड करना होता है बच्चे, जैसे हम ठंड की वजह से कांपते हैं तो उसको बोलते हैं शिवर। ओके, सो देन ही विंड, और जो हवा है वो ऐसे विसल कर रही है, मतलब बोलते हैं ना बहुत जोर से हवा चल रही है, इधर उधर पूरा उसको हिलाते हुए चल रही है। यू वेट अ मिनट सेड Betsy एंड वॉज ऑफ अक्रॉस द फील्ड, तो बोलती है तुम थोड़ी देर इंतजार करो, Betsy इस तरह से उसको बोलती है और ठंड जो है वो कम हो जाएगी। Jimmy Scarecrow stood in the constables with the doll baby under his coat and waited, and soon Betsy was back again with Aunt Hannah crazy quilts trailing in the snow behind her। जिमी स्केरक्रू जो है वो वहीं पर खड़ा रहता है कॉन्स्टेबल के अंदर और अपनी डॉल बेबी के साथ, और उसने क्या है, वो जो डॉल बेबी है उसके किस में है, कोट में डली हुई है, उसकी पॉकेट में डली है, और वेट करता है Betsy का वॉज बैक अगेन कि वो दोबारा आएगी अपनी आंट हैने के क्रेजी क्विल्ट है ना उसके साथ में आने वाली है। So here, said she, here's something to keep you warm, and she folded the crazy quilts around the scarecrow and pinned it। और उसने क्या किया, जो क्विल्ट आंटी ने बनाई थी ना उसकी आंट ने, उसको पूरा आप देख रहे हो जैसे पिक्चर में, इस तरह से उसको पूरा राउंड राउंड है ना, पूरा क्विल्ट को अराउंड कर दिया और उसको पिन भी कर दिया, पिन अप कर दिया ताकि वो जाए नहीं और उसको ठंड ना लगे। Aunt Hannah wants to give it away if anybody wants it, she explained। अब वो बताती है कि किसी को भी देने की जरूरत नहीं है ना, Aunt Hannah wants to give it away if anybody wants it, है ना, तो इस तरह से वो बोलती है उसको। And she got so many crazy quilts in the house, now she doesn't know what to do with them। Goodbye, be sure you keep the doll baby covered up। And with that she ran across the field and left Jimmy Scarecrow alone with the crazy quilts and the doll baby। तो उसके बाद क्या करती है, उसको पूरा कर वर के और वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पहुँच जाती है ना, और वहाँ से फील्ड से निकलते हुए देन जो उसको अकेला छोड़ देती है और वहाँ पर उसकी डोल के साथ है ना उसको पूरा कवर कर देती है ताकि उसकी डोल को भी ठंड ना लगे, और उसको पिन अप करके वहीं पर रख देती है और खुद चली जाती है घर पर। द ब्राइट फ्लैश ऑफ कलर्स अंडर जिमीज हैड ब्रिम डेजर्ट्स इन हिज आईज and he felt a little alarmed. I hope this quilt is harmless if it is crazy, he said, but the quilt was warm and he dismissed his fears. Soon the doll baby whispered, but he creaked his joints a little, and that amused it, and he heard it cooing inside his coat। उसके बाद क्या होता है, जो ब्राइट फ्लैश ऑफ कलर्स जो दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, जिमी के हैट ब्रिम में, डेजर्ट करता हो उनकी आंखों में वो दिख रहा है, तो वो क्या सोच रहे हैं, ही फेल्ट, वो सोचा, लिटिल अलार्म करता है कि मुझे लगता है, आई होप, कि मैं ऐसा सोचता हूँ, दिस क्विल्ट इज हार्मलेस, जो क्विल्ट है वो हार्मलेस है, अगर ये कैसी है, इफ़ इट इज़ क्रेजी, अगर मैं इसके लिए क्रेजी बना रहता हूँ। लेकिन जो क्विल्ट है वो कैसी थी, वार्म थी, है ना, और वो क्या कर रही थी, उसको बचा रही थी ठंड से। ही डिसमिस्ड हिज फियर्स, और जिसकी वजह से उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था आंसू भी नहीं आ रहे, क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ पा रही थी, तो इस वजह से उसकी आंखों में आंसू नहीं आ पा रहे थे। तो सून जो डॉल बेबी है वो क्या करती है, विम्पर्ड एंड ही क्रिक्ड हिज जॉइंट्स अ लिटिल, और उसके बाद अम्यूज्ड करते हुए अब वो क्या सुनता है, ही हर्ड इट cooing inside his coat, मतलब वहाँ पे कुछ आवाज़ सुनता है अपने कोट के अंदर से। Jimmy Scarecrow had never felt so happy in his life as he did not for an hour or so. But after that, the snow began to turn to rain and the crazy quilt was soaked through and through.
अब क्या होता है, अब बच्चे जो जिमी स्क्वेयरक्रू है ना, वो ऐसा लगता है कभी अपनी लाइफ से खुशी नहीं है, हैड नेवर फेल्ट, उसने महसूस ही नहीं किया सो हैप्पी, मतलब इतना खुश हो ही नहीं पाया, कुछ घंटे के लिए भी नहीं हो पाया। अब क्या हो गया, जल्दी से ही बारिश आना शुरू हो गई, बिगेन टू रन, अब क्या टर्न टू रेन, अब जो ठंड पड़ रही थी, बर्फ पड़ रही थी, अब वो बारिश में चेंज हो गई, जिसकी वजह से वो क्विल्ट क्या हो जाएगी, अब बिल्कुल गीली हो जाएगी। एंड नॉट ओनली दैट बट his coat and the poor doll baby, it cried pitifully for a while and then it was still and he was afraid if it was dead। और वो किस लिए, उस बेबी डॉल के लिए भी बहुत परेशान हो गया था कि जो डॉल बेबी है अब वो भी कहीं परेशान नहीं हो रही और वो कहीं मर ना जाए, किसकी वजह से, बारिश की वजह से, क्योंकि पूरा गीला हो चुके थे। It grew very dark and the rain fell in sheets, the snow melted and the Jimmy Scarecrow stood halfway up his old boots in water। He was saying to himself that the, अब क्या हो चुका था, इट ग्रू वेरी डार्क, अंधेरा हो चुका था, रेन जो है वो पड़ रही थी, पूरा बारिश हो रखी थी, स्नो मेल्टेड हो चुकी थी और जिमी स्केयरक्रू अब वहीं पर खड़ा हुआ था हाफ वे अप हिज ओल्ड बूट्स के साथ वाटर में। ऐसा लगा था नीचे बिल्कुल पानी आ चुका है, क्योंकि बारिश की वजह से खेतों में पानी भर जाता है ना बच्चे, वैसे ही पूरे उसके शूज गिले हो चुके थे, बूट्स वगैरह, और वो ऐसे ही खड़ा हुआ है। और क्या बोल रहा है, ही वॉज सेइंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से क्या बोलता है, दैट द saddest hour of his life had come when suddenly he again heard Santa Claus sleigh bells and his merry voice talking to his reindeer. It was after midnight, Christmas was over and Santa was hastening home to the North Pole। अब दोबारा से मतलब ऐसा लग रहा था उसको, ये सबसे सैडेस्ट आवर है उसकी लाइफ का, मतलब सबसे दुखी घंटा, जब वो खड़ा हुआ है और किस तरह से गीला हो रखा है और उसके ऊपर क्या है, रिझाई भी है। सो सडनली क्या होता है, उसको दोबारा से क्या, ही अगेन हर्ड, सेंटा क्लोज की आवाज़ आती है, उसकी बेल की आवाज़ आती है, मैरी क्रिसमस की आवाज़ आती है, ओके, और ऐसा लगता है वो बात कर रहा है रेंडियर पर, है ना। और इस तरह से वो मिडनाइट में, इट वॉज आफ्टर मिडनाइट के बाद ही क्रिसमस वॉज ओवर, कि मिडनाइट के बाद क्रिसमस अब ओवर हो गया था, एंड सेंटा वॉज हैस्टनिंग होम टू द नॉर्थ पोल की तरफ वो जा रहा था। सेंटा क्लोज, डियर सेंटा क्लोज, क्राइड जिमी स्केयरक्रू विद अ ग्रेट सोब, एंड दैट टाइम वो सेंटा क्लोज हर्ड हिम एंड ड्रू रेन। अब वो दोबारा से वही करता है कि सेंटा क्लोज तो अब जा रहा है, अब क्रिसमस खत्म होने वाला है, तो जो जोर जोर से बोल रहा है सेंटा क्लोज, और बोलते हुए क्या बोलता है, वो ग्रेट सॉप के साथ बोलने लग जाता है, सेंटा क्लोज हर्ड हिम, अब सेंटा क्लोज उसको सुन लेता है, एंड ड्रू रेन। हु इज देयर, ही शाउटेड आउट ऑफ द डार्कनेस, और बोलता है ये कौन है, कौन बोल रहा है अंधेरे में, है ना, किसने चिल्लाया। इट्स ओनली मी, रिप्लाइड द स्केयरक्रू, और स्केयरक्रू बोलता है कि मैं हूँ। Who's me? shouted Santa Claus. Santa Claus भी बोलता है मैं, कौन मैं, जिमी स्केयरक्रू, तो वो अपना नाम बोलता है, जिमी स्केयरक्रू मैं। Santa got out of his sledge and waded up. Have you been standing here ever since corn was ripe? He asked pityingly and Jimmy replied that he had। तो सेंटा क्लॉज क्या बोलता है कि अब तो क्या हो चुका है, जो खेतों में जो कॉर्न है वो भी काटी जा चुकी है, राइप हो चुकी हैं, तो तुम्हारी अब ज़रूरत क्या है, और तुम अभी भी पिटीफुली तरीके से क्यों खड़े हुए हो। तो इस तरह से वो रिप्लाई करता है। What's that over your shoulder? Santa Claus continued holding up his lantern. It's a crazy quilt। तो बोलता है उस क्विल्ट को देखकर जो उसके कंधे पर डली हुई थी, तो सेंटा क्लॉज बोलता है ये बहुत क्रेजी है, तुमने क्विल्ट क्यों डाली हुई है। एंड वट आर यू होल्डिंग अंडर योर कोट, और ये तुमने कोट के अंदर क्या छुपा रखा है, क्या होल्ड किया हुआ है। The doll baby that Betsy gave me and I am afraid it's dead, poor Jimmy Scarecrow sobbed। और जो जिमी स्केयरक्रू था वो बोलता है कि इसके अंदर कौन है, डॉल बेबी है, ठीक है, जो मुझसे बेट्सी ने दी थी, और मुझे लगता है कहीं ये मर ना गई हो, मुझे ये डर लग रहा है। Nonsense, cried Santa Claus, let me see it। And with that he pulled the doll baby out from the under the scarecrow coats and patted his back and shook it is a little and it began to cry and then to crow and it's all right said Santa Claus। अब Santa Claus क्या बोलता है कि नॉनसेंस, कैसी बेहुदगी वाली बातें कर रहे हो, लाओ मुझे देखने दो। और वो डॉल को देखता है और देखते हुए उसके निकालता है उसके कोट से और उसकी पीठ को थपथपाता है, पैटेड इट्स बैक, ओके, थपथपाता है, एंड शुक इट अ लिटिल, और फिर बोलता है कि रोने की जरूरत नहीं है, इट बिगेन टू क्राई, ओके, एंड देन टू क्रो, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। सेंटा क्लॉज इस तरह से बोलता है। दिस इज द डॉल बेबी आई गेव बेट्सी, तो ये डॉल बेबी है जो मुझे किससे मिली है, बेट्सी से मिली है, उसने मुझे दी। एंड इट इज नॉट एट
all delicate, और ये delicate नहीं है. It went through the measles and the chicken pox and the mumps and the whopping cough before it left the North Pole. Now get into the sledge, Jimmy Scarecrow, but bring the doll baby and the crazy quilt. I have never had any quilt that we are not in their right minds at the North Pole, but maybe I can cure this one. Get in, Santa chirped in his reindeer, and they drew the sledge up close in a beautiful curve. अब क्या होता है वहाँ पर, वो इस तरह से बातें करने लग जाते हैं, वो बोल देता है कि सब कुछ ठीक है. तो उसके बाद वो बोलता है कि इट वेंट, अगर ये इट वेंट थ्रू द मिसल्स, अगर ये मिसल्स में से जाता है, चिकन पॉक्स है या फिर कोई भी चीज़ है, बम्स होते हैं, वॉपिंग कफ है, तो बिफोर इट लेफ्ट द नॉर्थ पोल. एंड नाउ गेट इन थ्रू द स्लेज, ओके, जिमी स्कैरक्रो. तो बोलते लग जाता है. और डॉल बेबी जो है वो क्रेजी क्विल्ट में किस तरह से बंधी हुई है. आई हैव नेवर हैड एनी क्विल्ट, मतलब मेरे पास तो ऐसी कोई क्विल्ट ही नहीं है जो मैं तुम्हें दे पाऊँ, ठीक है, और जो क्विल्ट ऐसी नहीं है कि जो तुम्हें गीला भी ना कर पाए. तो इस तरह से मेरे पास तो कुछ नहीं है. सो बट मे बी आई कैन क्योर दिस वन, लेकिन मैं इनका ध्यान कर सकता हूँ और तुम्हारा भी ध्यान रख सकता हूँ. सो सेंटा क्या करने लग जाता है, चिप्ड टू हिज रेंडियर एंड दे ड्रू द स्लेज अप क्लोज टू अ ब्यूटीफुल कर्व. और वहाँ पर कुछ लेकर आता है उसके लिए. गेट इन, जिमी स्कैरक्रो कुछ पहनने के लिए लेकर आता है और बोलता है इसको पहन लो. गेट इन जिमी स्कैरक्रो एंड कम विद मी टू द नॉर्थ पोल, और आ जाओ मेरे साथ नॉर्थ पोल पर चलो. प्लीज हाउ लॉन्ग शैल आई स्टे, आज जिमी स्कैरक्रो. तो जिमी स्कैरक्रो क्या पूछता है कि मैं वहाँ पर कितना टाइम रुक सकता हूँ. वाई यू आर गोइंग टू लिव विद मी, replied Santa Claus. I have been looking for a person like you for a long time. तो बोलता है क्यों नहीं, वहाँ पर तुम मेरे साथ रहने वाले हो. You are going to live with me, और मेरे साथ ही रहने वाले हो. इस तरह से सेंटा क्लॉज रिप्लाई करता है. एंड आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ पर्सन, और मैं भी ऐसा कोई पर्सन देख रहा हूँ जो मेरी तरह हो और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मेरे साथ रहे. आर देयर एनी क्रोज टू स्केयर अवे एट द नॉर्थ पोल, आई वॉन्ट टू बी यूजफुल, जिमी स्कैरक्रो सेड ऑक्शियसली. तो वो चिंता से क्या पूछता है, जिमी स्कैरक्रो पूछता है क्या वहाँ पर भी क्रो हैं जिनको मैं भगा पाऊंगा, नॉर्थ पोल के अंदर है क्रो. तो इस तरह से पूछने लग जाता है. नो आंसर द सेंटा क्लॉज, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू स्केयर अवे क्रोज, आई वॉन्ट यू टू स्केयर अवे आर्कटिक एक्सप्लोरर्स. आई कैन कीप यू इन वर्क फॉर 1,000 years, and scaring away Arctic explorers from the North Pole is much more important than searching away crows from corn. Why? If they found the pole, there would not be a piece of an inch long left in a week's time, and the earth would cave in like an apple without her. So यहाँ पर बोलता है कि नहीं, वहाँ पर कोई क्रो वगैरह नहीं है, उसको उड़ाने के लिए नहीं लेके जा रहा मैं, है ना. वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है. वहाँ पर आपको क्या, मैं कोई और काम देने वाला हूँ, ठीक है. और वो क्या चीज़ होगी, आपको वहाँ पर आर्कटिक एक्सप्लोरर्स का वो हटाना पड़ेगा, तो उसका काम देने वाला हूँ. और वो काम आपका आई कैन कीप यू इन वर्क फॉर 1,000 years तक मैं अपने साथ रखूँगा. और इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, एंड स्केयरिंग अवे आर्कटिक एक्सप्लोरर्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल से. इन मच मोर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है वो, किससे, अगर आप क्रो को भगा रहे तो उससे ज़्यादा अच्छा काम ये वाला है. Code. They would victuals and eat all the pieces and carry it away in their pockets for souvenir. Come along, I am in a hurry. So वहाँ पर बोलता है कि किस तरह से कि they would victuals और all the pieces, कि हाँ वहाँ पे सब चीज़ें होंगी तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें कैरी करके लेके जाऊँगा. वहाँ पर ये पॉकेट भी होगी, away in their pockets for the swears. और मेरे साथ आओ, मैं जल्दी में, हाँ I am in a hurry. I will go on 2 conditions, said Jimmy. First, I want to make a present to Aunt Hannah and Betsy next Christmas. So मैं बोलता हूँ कि जैसे ही जिमी क्या बोलने लग जाता है कि मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन 2 कंडीशंस हैं जो मैं पूरी करूँगा ही तभी मैं जा पाऊँगा. फर्स्ट क्या होगी कि मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक अ प्रेजेंट, ठीक है, मैं एक प्रेजेंट लाना चाहता हूँ. किसके लिए, आंट हैने के लिए और बेट्सले के लिए, नेक्स्ट क्रिसमस पे. यू शैल मेक दैम एनी प्रेजेंट यू चूज, व्हाट एल्स. तो पूछते हैं क्या तुमने कोई प्रेजेंट चूज किया है. So I want some way provided to scare the crow out of the corn next summer while I am away, said Jimmy. तो जिमी क्या बोलता है, हाँ मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट सम वे प्रोवाइडेड टू स्केयर द क्रोज, कि मतलब जो चीज़ें ऐसी हों जो क्रोज को डरा पाएँ, ठीक है, कॉर्न में काम पर कर पाएँ, फील्ड में रह पाएँ नेक्स्ट समर के अंदर. तब तक मैं यहाँ पे वाइल आई एम अवे, जब तक मैं नहीं चला जाता, यहाँ पर कोई तो होना चाहिए. तो इस तरह से जिमी बोलता है. दैट इज ईजिली मैनेज, सेड सेंटा क्लॉज, जस्ट वेट अ मिनट. तो बोलता है कोई बात नहीं, इसको तो मैं मैनेज कर देता हूँ, जल्दी से थोड़ा सा वेट करो. सेंटा टुक हिज स्टाइलोग्राफिक पेन आउट ऑफ हिज पॉकेट, वेंट विद हिज लैंटर्न क्लोज टू वन ऑफ द फेंस पोस्ट एंड
wrote some words upon it। अब सेंटा क्या करता है, एक स्टाइलोग्राफिक पेन निकालता है अपनी पॉकेट से और क्या करने लग जाता है, his lantern close to one of the fence post, और पोस्ट कर देता है और वहाँ पर कुछ वर्ड्स में वो लिख देता है चीज़ों को। The corn will be safe now एंड सेंटा क्लॉज, और बोलता है चलो अब चलो, अब है ना जो कॉर्न है वो सेफ रहेंगी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है चीज़ें। जिमी गॉट इनटू द स्लैज एंड दे फ्लू अवे ओवर द फील्ड्स आउट द स्लाइड्स विद मैरी हेलोन्स एंड अ ग्रेट क्लैम्बर ऑफ बेल्स। अब वो क्या करता है, वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है और वहाँ पर उड़ जाता है। फ्लू अवे ओवर द फील्ड्स है ना, वहाँ से फील्ड में से वो निकल जाता है, उड़ जाता है आउट ऑफ साइड्स एंड मैरी हेलोन्स एंड अ ग्रेट क्लैमर ऑफ बेल्स के साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वॉज मच सरप्राइज एट द फार्म हाउस when Aunt Hannah and Betsy looked out of the window, and the scarecrow was not in the field, holding out his stiff arms over the corn stubbles. Betsy had told Aunt Hannah she had given away the crazy quilts and the doll baby, but had been scolded very little. तो उसके बाद क्या बोलते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग में ही वो देखते हैं फार्म हाउस से ही, विंडो के अंदर से उनकी आंट जो होती है बेट्सी की, हैना आंट जो होती हैं, वो देखती हैं विंडो में से कि सरप्राइज हो जाती है, वहाँ पर तो स्क्रेक्रू है ही नहीं, वो कहाँ चला गया फील्ड से। ठीक है, तो वो बताती है, बेट्सी हैड टोल्ड आंट, बताती है कि मैंने उसको क्या दी थी, मैंने उसको क्रेजी क्विल्ट दी थी और उसको डॉल बेबी दी थी, शायद वो उनको लेकर चला गया। हैड बीन स्कोल्डेड वेरी लिटिल। You must not give away anything of yours again without asking permission, said Aunt Hannah, and you have no right to give anything of mine, even if you know I don't want it. Now both my pretty quilts and your beautiful doll baby are spoiled. तो क्या बोलती है कि तुमने मेरी परमिशन के बिना ऐसे कैसे दे दिया उनको, है ना, और उसको थोड़ा डांटने लग जाती है और डांट कर बोलती है कि मेरी परमिशन के बाद तुमने ऐसे क्यों चीज़ दी, पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी, और तुमने क्या किया यहाँ पर, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मेरी जो इतनी प्यारी प्रिटी क्विट थी वो दे दिया, और ब्यूटीफुल डॉल जो तुम्हारे लिए थी वो दोनों की दोनों स्पॉइल कर दी, दोनों को खराब कर दिया क्या तुमने बारिश में ही। दैट वॉज ऑल आंट हैने हैड सेड। शी थॉट दैट शी वुड सेंड जॉन एंड क्विल्ट एंड द डॉल बेबी नेक्स्ट मॉर्निंग एज सून एज इट वॉज लाइट। अब क्या होता है, दैट वॉज ऑल आंट हैने, क्योंकि सारे की सारी चीज़ किसकी वजह से हुई है, हैने की वजह से हुई है ना, तो बोल रही है कि सारा तुम्हारी वजह से हुआ है। और लेकिन वो सोचती है, शी थॉट शी वुड सेंड जॉन द क्विल्ट, और उसने क्या करा है कि उसने जॉन ने उसकी क्विल्ट को भेज दिया है, डॉल बेबी को भेज दिया नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो ऐसा लग रहा है जल्दी से ही वो उनको मिल जाएगी। बट जिमी स्केरक्रू वॉज गॉन, लेकिन हाँ वो चीज़ तो मिल जाएंगी, लेकिन जिमी स्केरक्रू कहाँ चला गया है, द क्रेजी क्विल्ट एंड द डॉल बेबी विद हिम, और ऐसा लग रहा है कि कहीं वापस नहीं आने वाला, हमारे पास कोई वापस नहीं देगा, बल्कि वो भी उसके साथ चले गए हैं। इस तरह से बातें करने लग जाते हैं। जॉन द सर्वेंट मैन सर्च्ड एवरीवेयर बट नॉट अ टेरेस ऑफ देम कुड ही फाइंड, उन्होंने सारी जगह ढूंढा लेकिन उसको नहीं मिला। दे मस्ट हैव ऑल ब्लून अवे ही सेड टू आंट हैने, लगता है वो सब साथ में ही उड़ गए हैं। सो वी शैल हैव टू हैव अनदर स्केरक्रू नेक्स्ट समर सेड शी, तो बोलती है नेक्स्ट समर में मैं एक नया अनदर स्केरक्रू लाने वाली हूँ, उसको लेकर आएंगे। But the next summer there was no need of scarecrow, for not a crow came past the fence post on which Santa Claus had written his notice to crows. The cornfield was never so beautiful, and not a single grain was stolen by a crow, and everybody wondered at it, for they could not read the crow language in which Santa had written. So next morning क्या होता है, next summer के अंदर हमें किसी scarecrow को रखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? For not a crow came past fence post on which, वहाँ पर एक पोस्ट उनको मिलता है, ठीक है, फेंस पोस्ट, और जिस पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था सेंटा क्लॉज हैड रिटर्न हिज नोटिस टू क्रोज, क्रोज को एक नोटिस लिखा था जो कि वो कॉर्नफील्ड के अंदर अब नहीं आएंगे। ठीक है, कॉर्नफील्ड वॉज नेवर सो ब्यूटीफुल, क्योंकि वो इतना सुंदर नहीं है। नॉट अ सिंगल ग्रेन वॉज स्टोलन, इवन क्या कि क्रो के थ्रू भी कोई भी एक सिंगल ग्रेन भी चोरी नहीं की जाएगी, कोई खाया नहीं जाएगा। सो एवरीबडी सब हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है कि कोई क्रो आए ही ना और हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़े ही ना, स्केरक्रो हमें रखना ही ना पड़े, तो काफ़ी हैरान थे। लेकिन ये क्या थी, एक लैंग्वेज थी सेंटा क्लॉज के थ्रू पोस्ट की हुई। इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री टू मी वाई द क्रोज डोंट कम इन टू आवर कॉर्नफील्ड व्हेन देयर इज नो स्केरक्रो एंड सेंट हैंड्रेड। अब जो आंट है वो बड़ी सरप्राइज हो जाती है, बहुत हैरान होती है। ये मिस्ट्री है कि जो कॉर्नफील्ड होते हैं उसके अंदर क्रोज नहीं आते,
क्यों? क्योंकि ये चीज़ क्यों है? क्योंकि ये पहले सेंटा क्लॉज ने लिख दिया है, क्योंकि वहाँ पर क्रोज नहीं आएंगे, वहाँ से स्केरक्रो को निकाल दिया गया है. But she had a still greater mystery to solve when the Christmas came around again. Then she and Betsy had each a strange present. They found them in the sitting room on Christmas morning. Aunt Henny's present was her old crazy quilt, and remodeled with every piece cut square and true, and the matched exactly to his neighbor. अब वो जो एंट होती है वहाँ पर क्रिसमस का आ जाता है दोबारा से, और वहीं पर बैठी होती है बेड के ऊपर, और वो क्या देखती है, वहाँ पर उनके प्रेजेंट मिलता है, ठीक है, ओल्ड लेडी को, और वो क्या था, उसका वही क्विल्ट, ठीक है, और क्विल्ट मिल जाती है, और ऐसा लगता है कोई भी पीस उसका कट नहीं हो रखा, जैसी थी सेम एज इट इज उसको मिल जाती है, और वो सेम मैच कर रही है. कैसे? उसे मैच्ड एग्जैक्टली टू इट्स नेबर, जो एग्जैक्टली उसने बनाई थी, जो उसके नेबर्स ने प्रेजेंट की थी, वो सेम वैसी ही है. Why, it's my old crazy quilt. But it is not crazy now, cried Aunt Henny, and her very spectacles seemed to glisten with his amazement. अब वो क्या बोलती है? बोलती है कि ये क्रेजी क्विल्ट ही है, ये वही ओल्ड है, ओल्ड क्रेजी क्विल्ट है जो मैंने बनाई थी, जो मेरे को मिली थी. इस तरह से वो बोलते हुए आपस में बात कर रही है, खुद से ही बात कर रही है, और हैरान हो जाती है, काफ़ी अमेजमेंट फील करती है. सो Betsy's present was her doll baby of the Christmas before, but the doll was a year older. She had grown an inch and could walk and say, "Mama," and "How do?" She was changed a good deal, but Betsy knew her at once. "It's my doll baby," she cried, and snatched her up and kissed her. So Betsy जो है वो प्रेजेंट जो उन्हें मिला था किससे, वहाँ पर सेंटा क्लॉज से जो मिला था डॉल बेबी का क्रिसमस पर, तो सेम वही डॉल है, ठीक है, जो पहले मिली थी, वो इवन उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, सेम एज इट इज़ है. और जैसे ही वो देखती है बैठते डॉल को, वो उसके हाथ से छीन लेती है और आंट के हाथ से छीन कर उसको किस करने लग जाती है. But neither Aunt Henny nor Betsy ever knew that the quilt and the doll were Jimmy Scarecrow Christmas presents to them. लेकिन वो सोच नहीं पाते कि ये प्रेजेंट दिया हमें क्रिसमस पर, सेम चीज़ें, जो चीज़ें हमारी चली गई थी वही हमें मिल गई है. तो ऐसा लगता है कि ये तो हमें किसने दी है, सेंटा क्लॉज के थ्रू प्रेजेंट के रूप में हमें मिली हुई है. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. और ये लिखी किसके थ्रू गई है, मैरी ईव विलियम्स फ्रीमैन के थ्रू. तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे दोबारा से, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज. बच्चे डू योरसेल्फ.